क्या आप जानते हैं कि कौन से फरिश्ते का क्या काम है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है वही लाना, मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम है रोजी पहुंचाना, इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है रूह कब्ज करना, इजराफिल अलैहिस्सलाम का काम है सुर फूंकना, किरामन कातिबीन का काम है अमाल लिखना, मुनकर नकीर का काम है कब्र में सवाल करना, हजरत हफ्जा का काम है हिफाजत करना, हजरत रिजवान का काम है जन्नत की रखवाली करना, हजरत मालिक का काम है जहन्नम में अजाब का इंतजाम करना, अच्छी बातें शेयर करना सदकाए जारिया है, इसीलिए इसे अपने हर मोमिन भाई तक शेयर करें। जिस पत्थर को आप देख रहे हो ये वह पत्थर है जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतारा गया था और इसे हजरे अस्वद कहा जाता है, और जो कोई मुसलमान इसे चूमता है उसके सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर को न चूमते तो मैं कभी इस पत्थर को नहीं चूमता। और हर मुसलमान मर्द हो या औरत इस पत्थर को चूमना चाहते हैं। ये हम मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से आई हुई बड़ी नियामत है, और आप बहुत खुश नसीब हो जो इस वीडियो को देख रहा हो। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर कहना। अल्लाह पाक हर किसी को इस पत्थर को चूमने की तौफीक अता फरमाए। आसमानी किताब तौरात में लिखा है कि यरूशलेम बनी इजराइल का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहते थे, उनके 12 बेटों को बनी इजराइल कहा गया। उन 12 बेटों में यहूदा, लावी और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। उन 11 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वहाँ से निकालकर इजिप्ट का बादशाह बना दिया और उन्होंने अपने 11 भाइयों को वहाँ बसा लिया। लेकिन अपने गलत कामों की वजह से वो 11 भाई आने वाले वक्त में कर्मचारी जैसी जिंदगी जीने लगे। बाद में वहाँ फिरौन का राज आ गया और उसने बनी इजराइल को अपना गुलाम बना लिया। फिर लावी के खानदान में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन पर तौरात नाजिल हुई। उन्होंने बनी इजराइल को फिरौन से आजादी दिलाकर फिलिस्तीन में आबाद किया, लेकिन बनी इजराइल अपने गुनाहों से बाज नहीं आई और पैगंबरों को कत्ल किया। इनमें से यहूदा की कौम को यहूदी कहा गया। फिलिस्तीन में 70,000 पैगंबर आए, लेकिन ये सबको झुठलाते रहे। इनके गुनाहों की वजह से हैकले सुलेमानी 2 बार तबाह हुआ और आज वहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है। तौरात में लिखा है यरूशलेम बनी इजराइल का है। अब आप कमेंट में बताइए कि ये जगह किसकी हुई। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा अमल भूखे को खाना खिलाना है। ये मत देखो कि हिंदू है, मुस्लिम है या किसी और धर्म का है। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है और तुम खा रहे हो तो तुम पर वो लुकमा हराम है जो तुमने खाया है। सुभान अल्लाह, ऐसे हैं मेरे नबी के अखलाक और मेरे नबी की सीख। मेरे नबी तो वो हस्ती है जिन्होंने कभी अपने दुश्मनों को भी बुरा नहीं कहा। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। तो वही सहाबा इकराम बैठे थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? इस पर आपने फरमाया, तुम तो मेरे साथी हो। मेरे भाई वो है जो मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह, कितने ज्यादा खुश नसीब हैं हम लोग जो अल्लाह के प्यारे महबूब और हमारे प्यारे आका ने हमें अपना भाई कहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक भी जरूर शेयर करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आपको भी पता होना चाहिए। नंबर 1, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही पाक फरिश्ते हैं और तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। उनका काम अल्लाह के नबियों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना यानी वही लाना है, और एक हदीस के मुताबिक हजरत जिब्राइल के 600 पर है। नंबर 2, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती है जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम बनाने से पहले बनाया था, और जन्नत और जहन्नुम बनाने के बाद हजरत जिब्राइल को इस पर नजर डालने को कहा था। नंबर 3, जब सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे हैं, तो आपने उस वक्त के सबसे खूबसूरत सहाबा दहिया बिन कल्बी का नाम लिया और फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुशाहबत दहिया बिन कल्बी से मिलती है। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से अर्ज किया कि आप मुझे अपनी वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप बुरे लोगों की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत ने फरमाया, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसके बाद मलकुल मौत अपनी असली शक्ल में आए, जिसका सर आसमानों पर और पैर जमीन पर थे। वो इंतहाई सिया रंग की शक्ल में मौजूद था और उसके मुंह और नाक से शोले भड़क रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब उन्हें होश आया तो मलकुल मौत से फरमाया, अगर गुनहगार इंसान को तुम्हारी ये शक्ल दिखाने के अलावा कोई और अजाब ना दिया जाए तो वही काफी है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से फरमाया, अब आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप नेक लोगों की रूह कब्ज करते हो। जब मलकुल मौत ने अपनी खूबसूरत शक्ल दिखाई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नेक लोगों को इनाम के तौर पर आपकी शक्ल ही काफी है। सुबहान अल्लाह।